पूजन के रहस्यों को अशुभ से हटकर शुभ में लगाने का सबसे अच्छा अभिनव प्रयोग है ये। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पहले अभिषेक, फिर शांति धारा, फिर मंगल पाठ, फिर द्रव्य चढ़ाना, फिर जयमाला, उसके बाद जाकर के विसर्जन और शांति पाठ के साथ हमारी पूजन समाप्त। लेकिन इतनी सारी चीजों में हम कितने सारे विकल्प रखते हैं। ये नहीं चढ़ाना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। आचार्य भगवान ने कहा हमने आपको पूजा बताई थी, विकल्प सहित पूजा नहीं बताई थी, निर्विकल्प बताई थी। और आचार्य भगवान कहते हैं पूजा में भी कर्म का अगर आश्रय करोगे फिर दिन भर तुम क्या करोगे? अपनी आत्मा में अवगुण तुम्हें दिखेंगे तो फिर दूसरों की आत्मा में क्या देखोगे? अपनी पूजा में ये विकल्प दिखेंगे, फिर आप अपनी आत्मा की कब करोगे? कुछ नहीं बचा। निसल्लो और निर्विकल्प होकर के पूजा की जाती है। पूजा का मतलब है त्याग करना। क्या कहा मुकेश जी? पूजा का मतलब त्याग करना है। जल का त्याग, चंदन का त्याग, अक्षत का त्याग, नैवेद्य का त्याग, दीप का त्याग, धूप का त्याग, फल का त्याग। ये इसलिए बताया कि कम से कम तुमने छोड़ने की आदत डल जाए। और मरते वक्त भी अगर तुमने पूजा विकल्पों में रहे तो अंत समय में भी तुम्हारे विकल्प ही रहेंगे। साधु दीक्षा ले लिया, कोई बुरा काम किया? मुनि बन गए, कोई बुरा किए? 3 टाइम सामायिक करते हो। कितने टाइम? मोहन बाबू कितने टाइम? 3 टाइम सामायिक करते हो। क्यों करते हैं? चाहे तो 1 टाइम कर ले, कोई किसी ने मना किया? 2 टाइम कर ले, नहीं करें। लेकिन महानुभाव इससे काम चलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं जब बचपन में किया हुआ धर्म 55 तक काम आता है ना, इसीलिए बताया कि आप कंटिन्यू सामायिक करते रहें। जब आप कायोत्सर की मुद्रा में रहोगे तो शरीर से ममत भाव आपका दूर रहेगा। और यही ममत भाव आज से आदत डालेंगे तब जाकर के वो 80, 90, 70, 75, 60, 65, 40, 45 साल में उपयोग में रहेगा। नहीं तो तुम सब भूल जाओगे और उसी चीज में लग जाओगे जो अनादि से लग के आए। बच्चे को 18-20 साल की उम्र में दुकान में क्यों बैठाते हो? कि वो 30-40 साल में उम्र में जब शादी ब्याह बच्चे हो जाएं तो ये सब चीजें उस व्यापार की हर खूबी सीख जाए। अब उसको बताना नहीं पड़ता, प्रैक्टिस में लगते हैं 10, 4, 5 साल। ऐसी साधु को सामायिक ध्यान साधना में प्रैक्टिस रूप में रखा गया कि आप रखते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और आपकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि रात के भी नींद खुलेगी तो आपको ऐसा लगेगा सामायिक कर लो। अबे भैया, जिसकी पूजा की आदत पड़ चुकी है, आशा जी, जिसकी 4-5 पूजा की आदत पड़ चुकी है और वो रात के सोता भी है ना और नींद खुल जाए, अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सूखते पड़े, तुरंत बोलता है नसे घातिया कर्म जुअरंत देवा करे सुर नर असी। किसी को मंत्र की आदत पड़ जाए, नमोकार मंत्र की, तो आप बैठे बैठे वो मंत्र पढ़ते रहेगा, मुंह चलते रहेगा। ये क्यों डाली गई आदतें कि कम से कम अंत समय में पता नहीं कौन सा क्षण आयु कर्म छिपक जाए, उस क्षण की उपयोगिता समझ जाओ। इसलिए का कंटिन्यूटी में आपको रखा गया। आप देखिए कभी कभी कोई शादी ब्याह कार्यक्रम फंक्शन पढ़ाई लिखाई का टेंशन होता है तो रात में लोग बर्राते हैं, सपने में बोलने लगते हो। क्यों? क्योंकि दिन भर उसने बोला है और मन में बैठ करके किया है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि बचपन से ही ठूस ठूस के धर्म भर दिया गया कि चावल त्याग करो, द्रव्य त्याग करो, सिरफल त्याग करो, पैसे त्याग करो, दान करो, आहार दो। त्याग करते रहोगे तो अंत में भाव बने रहेंगे। और अगर अंत में बिगड़ गए महानुभाव फिर क्या करोगे? इसलिए आचार्य कहते हैं अंत भला तो सब भला। जीवन भर क्या कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, अंत समय में क्या तुमने संभाला अपने परिणामों को, ये महत्वपूर्ण है।
कुल्लू भाई, अंत में तुमने क्या किया? पूरा शिखर बनवा लिया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। शिखर पर सही समय पर कलश चढ़ा लिया, तब उसकी शोभा है। हल्का सा पैर स्लिप हुआ, हल्का सा घटना घटी और चढ़ा ना पाए, सूतर लग गया, पातक लग गया, क्या कर ले अपन? कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसे ही महानुभाव आयु कर्म है, अंत समय में तो बंधेगा ही बंधेगा। किसी का पहले बंध गया है तो भाव निर्मल रहेंगे, सादा सिंपल जीवन जी रहा होगा। और अगर भाव निर्मल नहीं है और आयु कर्म बंध नहीं बंधा है तो अंत में तो 8 बार में बंधेगा ही बंधेगा। इसलिए आज कल अपन सभी लोगों ने जल और चंदन चढ़ा लिया। नवीन भाई क्या चढ़ाया? जल चढ़ाया और चंदन चढ़ाया। आज क्या चढ़ाना है? अक्षर। कितना प्यारा नाम है जिसका क्षय नहीं हो। अक्षय निधि को प्राप्त करने के लिए। किसकी निधि को? हाँ, कौन सी अक्षय निधि है? शाश्वत सुख, शाश्वत ज्ञान। कितना गजब का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, कितना गजब गजब का अनंत है जिसका अनंत नहीं। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए, अक्षय निधि प्राप्ति के लिए अक्षर चढ़ाते हैं। टूटे चावल कभी नहीं चढ़ाते। कभी आपने देखा है आधा सेव फल आपने खाया और आधा आहार में दे दिया, आधा पपीता खा लिए, बचा हुआ भगवान को चढ़ा दिया? नहीं करते ना। कैसे करते बताओ? पूरे चढ़ाते हो क्यों? पूरे खिलाते हो क्यों? ऐसे ही चावल जिसे आप अक्षत कहते हैं वो कभी टूटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता। कैसा नहीं चढ़ाया जाता? कभी नहीं चढ़ाया जाता। अपने यहाँ क्या, किसी भी धर्म में टूटी फूटी, सड़ी गली, बिखरी गिरी ये चीजें भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाई जाती। गिरे हुए पुष्प नहीं चढ़ाते। हम तो अक्षत की बात कर रहे हैं। अक्षत को भी साफ करके अच्छे पवित्र द्रव्य से साथ क्या चढ़ाते हैं? अक्षत को चढ़ाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, हे जिनेन्द्र देव, यह संसार रूपी समुद्र अपार है। कितना है? अपार है। इससे पार होने के लिए आपकी परम पवित्र सच्ची भक्ति रूपी मजबूत नाव ही समर्थ है। यह हमें पूरा विश्वास है। इसलिए ताजे और स्वच्छ साली धान। कौन सी धान? कौन सी धान? साली धान। आप लोग अभी कहते हो ना बासमती, कोई कहता है काली मूछ, कोई कहता है दिल्ली दरबार, कोई दिल्ली गेट, कई प्रकार के आते ना। तो इसमें आचार्य भगवान कह रहे साली धान। कौन सी धान? साली धान के तंदुल के पुंज चढ़ाकर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित 3 गुणों की याचना करता हूं। भगवान से मांग रहा है अक्षर चढ़ाकर कि मुझे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए मैं इस प्रकार से देव सद्गुरु की अक्षत चढ़ाकर पूजा कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं। और महानुभाव, साली धान से सुगंधित एवं अखंड अखंड तंदुलों को बीन कर देव सद्गुरु की मैं क्या कर रहा हूं? पूजा कर रहा हूं। दोनों हाथों में चावल लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? ऐसे उठाइए, आधे इसमें रख लीजिए, आधे इसमें रख लीजिए। अंगूठा यूं अंदर, देख लो, ऐसे करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, ऐसे अंदर कर लिए, चावल आ गया, मोड़ लीजिए हाथ और हृदय से लगाइए, ओम ह्रीम शिव देव सद्गुरु नहीं, अक्षत निधि प्राप्ताय अक्षताम। ऐसे करो और थाली में भी ऐसे छोड़ दो। पटको नहीं, गिराओ नहीं। ये अंगूठा है ना अंदर, ऐसे पकड़े, मुट्ठी बांधे, हल्की मुट्ठी, ये भी नहीं तोड़ दिए, ऐसे बांधे, हृदय से लगाइए। ओम ह्रीम शिव देव सद्गुरु विद्यमान विस्थितंकर समूह अनंता नंद सिद्ध परमेष्टि समूह। ऐसे लगाइए हृदय से, यूं भी नहीं, ऐसे अंगूठा ऐसे चिपकाइए हृदय से और ऐसे हाथ सीधा ले जाइए और छोड़ दीजिए। पूरा अक्षत नीचे थाली में गिर गया, स्वाहा बोल दीजिए, कपड़े से हाथ पोंछ दीजिए। ये अक्षत चढ़ाने की विधि। आप कैसे चढ़ाते हो? यूं हाथ में लिया, अक्षता में पामती स्वाहा। आधे तो अक्षत तुमने तोड़ दिए, फेंक दिए, गिरा दिए, और प्राप्ति आपको क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ऐसे मिल जाएगा। आचार्य कहते हैं नहीं,
आपको तो अक्षत विधि से ही चढ़ाना चाहिए, हृदय से चढ़ाना चाहिए। हृदय से टच करिए और चढ़ा दीजिए। अंगूठा अंदर, अंगूठा दिखाकर नहीं, हाथों को पोले हाथ बनाकर छोड़ दीजिए। कैसे चढ़ाओगे? मैं बोल रहा हूं ना, ओम ह्रीम शिव देव सद्गुरु, हाथ में समझो भावना बना लो, पुष्प अपने अक्षत आ गए, अंगूठा अंदर हो गया, मुट्ठी बंद हुई, ये सीधी कर ली बंद। पहले ऐसे रखो, ऐसे रखो गिर जाएंगे, ऐसे रखे, मुट्ठी बंद करी, अब सीधे कर लो। हृदय से लगाओ, देव सद्गुरु समूह अक्षताम निर्वपामीति, छोड़ दीजिए। इससे वो अक्षत चढ़ गया और आपको भी शुभ की प्राप्ति होगी। आश्रव गंदा या बुरा आपको नहीं होगा। ये तो अक्षत चढ़ा लिया, इसके बाद क्या चढ़ाना है? पुष्प। मंदार सुंदर ना मेरु सुपारी जात, संतान का कुसुमोत्तर वृद्धि रूपिता। ये जो भक्तांबर का काप पढ़ते हैं पुष्पों का, ये सारे प्रकार के पुष्प हैं, कई प्रकार के पुष्प हैं। और पुष्पों को इकट्ठा किया और जाकर के जब पुष्पांजलि छिप्पामी शब्द आया, कामबाण, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहक, सबसे ज्यादा सुगंधता, सबसे ज्यादा आकर्षण का काम पुष्प करते हैं। क्या करते हैं? कभी किसी का सम्मान करना है, वरमाला करना है, किसी को कुछ देना है, लेना है, तो आप पुष्प का गुलदस्ता ले जाते हैं गिफ्ट में और उसे देते हैं। वो भी व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है देखकर, आपका अभिवादन स्वीकार करता है। इसी प्रकार हम भगवान पर क्या करते हैं? पुष्प वर्षा करते हैं और पुष्पांजलि छिप्पामी करके वो चढ़ा देते हैं, है ना। क्या करते हैं उसके लिए? आचार्य वंकरे, हे जिनेंद्र, आप विनयवान भव जीवों के मन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। किसके समान है भगवान? सूर्य के समान है। जैसे सूर्य उदय होने पर कमल खिलते हैं, वैसे ही आप भव जनों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान को देख के मन कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। हे देव, आप तीन लोक के प्रधान हैं, इसीलिए कुंद, कमल आदि पुष्पों को लेकर अनेक जन्मों के काम विकारों के कष्टों से बचने के लिए प्रतिदिन मैं आपको पुष्पों से पूजा करता हूँ। ये उस पंक्ति का अर्थ है। और आचार्य वर्ग विविध रंगों के फूल जिनके भौरे अधीन है, भौरे भी इतना मजबूत होता है कि लकड़ी को फाड़ देता है, छेद कर देता है, घर बना लेता है, लेकिन मोह के कारण, उसका पराग लेने के कारण इतना कोमल पत्ती होती है कि 1 मिनट में तोड़ दे, फोड़ दे, निकाल दे, लेकिन भौरा भी मरना पसंद करता है। काम वासना और उसके मोह के कारण हम भी काम वासना के चक्कर में सारी जाति, बिरादरी, घर परिवार, ऊंच नीच, संस्कार, विसंस्कार, पता नहीं सब कुछ भूल करके घर परिवार छोड़ करके भागने पर मजबूर हो जाते हैं, या दूसरे विजाति संबंध करके अपने जीवन को खराब करते हैं, या माँ, पत्नी, बहन, भाई, रिश्ते, साली, जेठानी, देवरानी सब भूल जाते हैं। सिर्फ काय के लिए? महासेन जी, वासना के लिए। इसी वासना को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, अखंड ब्रह्मचर्य हमारा बना रहे, इसलिए अपन क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प कैसा चढ़ाना चाहिए? अब पुष्प तो पुष्प होता है, उसको मुट्ठी में तो बांधते नहीं और थोड़े से चढ़ते नहीं, वो हमेशा दोनों हाथों में लेना चाहिए। दोनों हाथों में लीजिए, मस्तक से लगाइए और यूं छोड़ दीजिए बस थाली में, और कुछ नहीं। हाथों से ऐसे नहीं चढ़ाया जाता। कैसे चढ़ाया जाता है बताइए? ऐसे ले लिए, अब आपकी थाली में पीले चावल है, आप उसी को पुष्प समझते हो। वैसे पुष्प तो होते हैं हाथों में भर के, और क्या करते हैं? ऐसे मस्तक से लगाए, ओम श्री देव सद्गुरु अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विदे क्षेत्र के बीच तीर्थंकर भगवान काम बाण बिंद बंसनाए पुष्पम निर्वपामिति, और छोड़ दिया। छोड़ते ही पुष्प उसमें गिर गए। अब आपको उसको बार बार छेड़ना नहीं, कभी भी चढ़ी हुई थाली को छूना भी नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक प्रश्न आया था हमारे पास, हम शिक्षक महामंडल विधान कर रहे हैं और विधान में थाली छोटी रहती है। क्या रहती है कैलाश संजय? थाली छोटी, और थाली छोटी है तो अर्घ है 1024, 300 के बाद वो थाली भर गई। क्या करें? अब क्या करें? कुछ नहीं करें, ना आपको उसको छेड़ना है ना आपको छूना है। एक थाली में स्वस्तिक बनाएं और उसी द्रव पर रख दें। अब सारी द्रव उस पर चढ़ा दें।
या तो बड़ी रखें, क्या रखें, या तो बड़ी थाली रखें, भाई विधान होना है। भाई 4 दिन तो आप कम विधान है, 8, 16, 32, 64 और 128। अब इसके बाद बढ़ेगा तो ये आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि अब द्रव्य ज्यादा चढ़ना है, तो या तो थाली बड़ी रखें, और ना रख पा रहे हैं, नहीं है व्यवस्था, तो आप उसी थाली के ऊपर एक थाली रख दें, स्थापना वही रहेगी, जल चंदन का कलश वही रहेगा, लेकिन थाली के ऊपर थाली रख लें, लेकिन बनाएंगे स्वस्तिक, क्रम वही रहेगा, रख दीजिए, फिर उस पर चढ़ाना चालू कर दीजिए। क्या समझ में आया? हाथ धोइए, हाथ धोना, हर द्रव्य के बाद हाथ धोना चाहिए आपको। क्या करना चाहिए? हाथ, आप देख लीजिए, मैं आहार करता हूं, जैसे मैं दाल सब्जी रोटी ले लिया, उसके बाद क्या करता हूं? क्यों? दूधल का दोष ना लग जाए, कहीं खटाई और मिठाई एक साथ ना मिल जाए, कहीं दूध और पनीर एक साथ ना मिल जाए, यहां तक कि एक बार पानी भी मुंह में ले लिया जाता है कि कहीं वो अंश ना रह जाए, इसलिए हाथ धो लिया जाता है। और आप लोग क्या करते, एक तरफ चढ़ा ली, फिर उसी से फिर दूसरी, फिर उसी से तीसरी, इसे कहते हैं लगार का दोष। आपने एक तरफ से दूसरी तरफ मिला दी तो गड़बड़ हो गया, इसीलिए क्या करना चाहिए, एक तरफ चढ़ गई, तुरंत कपड़े से हाथ पोंछना चाहिए या जल से धो लेना चाहिए। इससे आपको उस द्रव्य को चढ़ाने में जो एक दूसरे के टच होते हैं उसमें दोष। अब आप लोग क्या करते हैं, एक ही थाल में सारी द्रव्य रख लेते हैं। क्रम क्या कहा गया, हर प्लेट में एक द्रव्य अलग होनी चाहिए, कोई नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। सुन तो लोगे, मुझे मालूम है, बड़े इधर से सुनोगे, पूरी एनर्जी हमारी निकलवा लोगे, पूरी ताकत लगवा लोगे, लेकिन करोगे वही खूंटा वही गड़ेगा। जबकि एक दिन मैंने आपको बताया था भोपाल का उदाहरण कि एक माता जी के चौके में हम गए, उसने द्रव्य 8 की 8 और अर्घ अलग रखा था, और एक एक द्रव्य अलग अलग चढ़ाई, मिला के नहीं चढ़ाई। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है माता जी, आपने बहुत अच्छी पूजा करी। बोले, महाराज जी, हमने आप ही से सीखा था, इसलिए ये परंपरा हमने बना रखी है। एक एक द्रव्य एक एक प्लेट में होना चाहिए, अलग अलग, वो थाली में भी टच नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, तब तो द्रव्य है। अब आपने कई बार देखना, कई लोग स्वाहा बोलेंगे तो अक्षत मिल जाएगा, पुष्प में पुष्प मिल जाएगा अक्षत में, ये बनावटी पूजा है। और इसीलिए जैसी बनावटी पूजा तुम कर रहे हो, ऐसी तुम्हारा जीवन भी नाटक खोरों की तरह नाटककार हो गया, अलग अलग अभिनय हो गए, अलग अलग किरदार हो गए। इसलिए कहा गया, ढोंग वाली पूजा ना करें, ढंग वाली पूजा करें। क्या करें? ढंग वाली। अलग अलग प्लेट में द्रव्य रखिए, आराम से चढ़ाइए, विधि विधान करिए, आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। एक कोर्ट मैरिज, एक भाग्य शादी, सुनते जाना, एक कोर्ट मैरिज, एक भाग्य शादी और एक अरेंज मैरिज करना, 3, 4 दिन 8 दिन का फंक्शन करना, तीनों में कितना अंतर है बताइए? जमीन आसमान का। ऐसी पूजा है, एक विधि विधान करो, इतना अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। एक बार स्वाहा स्वाहा किए और एक सिर पटके अर्घ चढ़ाए और भाग गए, सबका पुण्य है मानो, सबका अलग अलग सिस्टम है, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये तो आपको मानना चाहिए। भगवान को कभी दोष मत दो, मुनियों को दोष मत दो, धर्म को कभी बुरा भला मत कहो कि ये भगवान तुमने क्या किया, तुम्हारे कारण, कभी नहीं, तुमने ही किया था, इसलिए वो घूम फिर करके तुम्ही के ऊपर आ गया। एक बार व्यक्ति कह रहा था कि ये पानी कहां से आता है? मैंने कहा, जो तुम्हें बगराते हुए ऊपर से तुम पे बगर जाता है। बोले, अच्छा। मैंने कहा, हाँ। बोले, कैसे? मैंने, खेती तुमने धान की, आम थोड़ी ना निकलेगा, धान तो निकलेगी। पाप तुमने किया तो ऊपर गया, ऊपर तुम पे आकर गिरा। तुमने कहा, हे भगवान, हम ही ऊपर क्यों हो रहा है? तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा, तुमने जो काम किया है वही रिटर्न आ रहा है। अपनी एक सोच बना ली आपने कि भगवान करता है, भगवान बहुत बड़ा निठल्ला है, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता, ना अच्छा करता है और ना कभी बुरा करता है। वो भगवान बन चुके, उन्हें कोई काम नहीं है
ना वो किसी को बोलते हैं ना किसी के सुनते हैं। आप अपने आप बोलो और अपने आप सुनने की आदतें डालो। कभी दोषारोपण ना धर्म को, ना माता पिता को, ना परिवार को करो। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। कोई किसी के पुण्य से खींचता नहीं, कोई किसी का पुण्य मांगता नहीं। सब अलग अलग व्यवस्थाएं चलती हैं। इसलिए कभी भी मन खराब नहीं करना चाहिए कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बार बार यही क्यों कर रहा हूं, मैं बार बार क्यों रह जा रहा हूं, इसी को क्यों सम्मान मिल रहा है, इसी को क्यों बुलाया जा रहा है, इसी को बार बार आगे कर रहे हैं, मैं इतना करता हूं कुछ नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हमारा पुण्य कम है, कहीं ना कहीं हमारा भाग कमजोर पड़ रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं उस भाग को मजबूत बनाएं। जैसे क्लास में 100 लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं तो बताइए, उसमें 100 के 100 मेरिट आते हैं। कोई फेल भी हो जाता है, कोई पासिंग मार्क्स ले आता है, कोई सप्लीमेंट्री भी आता है, कोई 60-70 नंबर लाता है, कोई 80-90 लाता है, कोई मेरिट में भी आता है। पढ़ाने वाला कौन है? एक टीचर। पढ़ाया उसने अलग अलग क्या? बताओ अबे भैया, पढ़ाया कितना उसने? सबको एक जैसा, लिखाया एक जैसा, टाइमिंग एक जैसा, एक ही समय एक ही जगह। लेकिन 90 या 100 बच्चों में 2-4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल A to A, Z से Z तक एक एक चीज समझी और उसने कर लिया, इसलिए वो मेरिट पे आ गया। जिसने मटर गश्ती करता रहा, मन इधर उधर डाइवर्ट रहा, वो सप्लीमेंट्री और फेल हो गया। और जिसने थोड़ा सुना थोड़ा छोड़ा, वो पास हो गया और बाकी रह गए। अब माँ कह रही है ये स्कूल बेकार है। महावीर भैया क्या कह रही है? ये स्कूल बेकार है। बच्चे कह रहे हैं टीचर बेकार है। क्या समझ में आया कैसी जनसाफ? मां कह रही है स्कूल बेकार है, बच्चे कह रहे हैं टीचर बेकार है, और टीचर कह रहा है तुम्हारा लड़का ही नालायक है। हमने तो 100 को पढ़ाया, उसी स्कूल से अटल बिहारी वाजपेयी बने, उसी स्कूल से नरेंद्र मोदी बने, उसी स्कूल से राष्ट्रीय KR नारायण बने राष्ट्रपिता, द्रौपदी मुर्मू बनी, उसी स्कूल से भैसन सागर पढ़े। क्या स्कूल कभी खराब होता है? क्या टीचर खराब होता है? ये आपका भाग्य खराब है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। अब दोस्त बेचारे टीचर को लगा रहे, उसने तो अपनी मेहनत करी, पढ़ाया। स्कूल का खराब होता है? स्कूल कभी खराब और बुरा नहीं होता। भोजन खराब हो सकता है, सड़ सकता है, स्कूल कहां से सड़ेगा? कोई खाने की चीजें खराब हो गया, कपड़ा है क्या? धो लो, पोंछ लो, अच्छा कर लो, नहीं। स्कूल तो वहीं था, है और रहेगा। राजू भाई, पढ़ने वाले का ही नॉलेज कम था, दिमाग कम था, उपयोग नहीं लगाया, इसलिए वो फेल हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं पुष्पों को कैसे चढ़ाना चाहिए? दोनों हाथों में लेकर के क्षेपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वर्षा, पुष्प वर्षा होती ना, इस प्रकार थाल में पुष्प वर्षा करना चाहिए। इसके बाद महानुभाव नैवेद्य का नंबर आया। किसका नंबर? आचार्य भगवान कहते हैं 60 रस मिश्रित मिष्ठान चढ़ाने का नाम नैवेद्य है। क्या है? नैवेद्य है। अब लोगों ने उस मिष्ठान को कर दिया बंद। क्या कर दिया? बंद। 60 रस मिश्रित भोजन कौन बनाए, कौन लेकर आए? क्योंकि आप सोने की आदत और उठने की आदत दोनों आपने बिगाड़ ली है। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं, हमारे जिंदगी में परेशानियां कब आती है? जब हम टाइमिंग से खिलवाड़ करते हैं, समय को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। आपको बीमारियां, आपको हैरानी और परेशानियां, आपके जीवन की दिनचर्या जब टिपिकल हो जाती है तो उसमें ही दिक्कत आती है। रात के 10 बजे सोने का समय, आप सो रहे हो 1 बजे, कितने बजे उठोगे? कितने बजे? 4 बजे, 8 बजे। जिस समय सोने का समय है उस समय आप जागते हो, जिस समय जागने का समय है उस समय आप सोते हो, जिस समय भोजन करने का समय है उस समय आप नाश्ता करते हो, और जब चाय नाश्ता का समय है उस समय आप भोजन करते हो।
तभी तो आपकी जिंदगी में इतनी सारी बीमारियां आती हैं। जब पैदल चलने का समय है तो गाड़ी में चलते हो, जब मुरा मुरा कर चबा चबा कर खाना है तो तुम गुटक गुटक कर खा जाते हो। समझना, बात को समझना, बीमारी कोई बाहर से थोड़ी ना आई है, ये आपने खुद पनपाई है, जन्म दी है। डॉक्टर तो जानता है कि तुम कितने नालायक हो, कितने मूर्ख हो, तुम्हारी दिनचर्या वो चेंज नहीं करता, सिर्फ दवाई चेंज करता है। अगर वो दिनचर्या चेंज कर दे आपकी, आप कह के लिए बीमार हो। 10 बजे सोइए, 5 बजे उठ जाइए। जब 5 बजे उठोगे, नहाओगे, फ्रेश हो जाओगे 6 बजे तक, तो अपने आप प्योर दूध निकालोगे, प्योर मिष्ठान बनाओगे, प्योर द्रव रखोगे। अब 8 बजे तो आंख पोछी है तुमने, 8:30 तक चाय मुंह में डाली या नहीं भी डाली, नहाए धोए मंदिर गए, द्रव्य पटके और चले आए। अब कौन धूप बनाए, अब कौन नैवेद्य बनाए, अब कौन दूध लेने जाए? अरे हमसे नहीं हो रहा, ये ठीक है, जो हमने तो मान लिया भाई, भाव से होना चाहिए, पूजा हो गया, काम खत्म। तो पुण्य कैसे मिलेगा? भाव से। अब तुम पूरी जिंदगी घड़े गधा घोड़े की तरह लगे रहो, मिलेगा पुण्य सिर्फ भाव वाला, बाकी सब यही छूट जाएगा। तो आचार्य कहते हैं नैवेद्य का मतलब ये क्षुधा रूपी रोग भयंकर सर्प के समान है। किसके समान है? सर्प का मुंह बहुत छोटा होता है, और जब मुंह फाड़ता है ना तो अच्छे भले चूहे चुचुंदर सब खा जाता है, और अजगर फाड़ेगा तो इंसान तक को निकल जाता है। इतना बड़ा उसका मुंह होता है। दिखता कैसा है? इतना सा सिर्फ जीभ निकालता है, और अंदर अपन सोचते हैं भैया कुछ नहीं है। इसलिए तो कहा जिसका मकान सर्प मुख है उसके घर में कभी दौलत टिकी नहीं सकती। सामने से छोटा और अंदर से बड़ा। जिसका गौमुख होगा उसका मुंह बड़ा और अंदर छोटा। शेर मुख बिल्कुल जबड़े की तरह, अलग अलग मुख होते हैं। तो वास्तु जब पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे। इसलिए सर्प मुख मकान कभी जिंदगी में फलता नहीं है, इसलिए मकान कभी लिया नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो आपको बता रहा था मैं कि ये भयंकर सर्प के समान है क्षुधा रोग। इस क्षुधा रूपी सर्प का नाश करने के लिए आप गरुड़ पक्षी के समान हैं। कौन? भगवान। इसलिए मैं उत्तम 6 रसों से युक्त घी में पकाकर नैवेद्य प्रतिदिन जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में चढ़ाता हूँ, और प्रतिदिन अनंत देव सात गुरु निर्गंत गुरु की मैं पूजा करता हूँ। इस प्रकार से ये चढ़ा 6 रसों से भरे ताजे व नवीन पकवानों को एक प्लेट में रख करके अर्घम निर्वपामिति बोलते हैं ना, क्षुधा रोग नाशनाय विनाशनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा बोलते हैं अपन। वो इसलिए कहते हैं कि क्षुधा रोग हमारा समाप्त हो जाए, कम से कम हे प्रभु जिंदगी भर के लिए ना हो, तो जब हम उपवास करें तो हमें क्षुधा ना सताए। और जिसको ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा बार बार खाने की इच्छा हो, उसे प्योर नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। उसकी धीरे धीरे क्षुधा, ये प्यास जिंदगी भर के लिए धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। कई बुजुर्गों को देखना जो बिल्कुल प्योरिटी के साथ पूजा करते हैं, एक टाइम भोजन में जिंदगी निकाल ली, एक टाइम, दूसरे टाइम तो दवाई पानी नाश्ता फलाहार कोई सिस्टम नहीं है। आराम से 11 बजे करते हैं, दूसरे दिन सीधे, ना उनका पेट गड़बड़, ना उनके दांत टूटे, ना उन्हें चश्मा लगा, ना कान बहरे हुए, ना हाथ पैर कांप रहे। आज भी 70 और 80 साल में महानुभाव पूरा काम अपने हाथ से करते हैं, नहाना धोना उठना बैठना। और आप तो अभी 30-35 साल में ऐसे नजर आ रहे हैं 80-90 साल का काम करके आ गए। ये फर्क है पुण्य और पाप का। पाप कर्म का उदय होता है तभी ज्यादा भूख लगती है, और पुण्य उदय होता है तो एक टाइम में काम चल जाता है। उसमें भी साधक उपवास त्याग तपस्या कर लेता है। तो आज प्लेट में रख करके क्या चढ़ाना चाहिए? नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, मस्तक से लगाकर चढ़ाना चाहिए कि धन्य भगवान, ये क्षुधा रोग आपने जीत लिया, हम भी जीते, इसलिए नैवेद्य चढ़ाते हैं। और प्लेट को तुरंत और हाथ को तुरंत साफ कर लिया जाता है कि दूसरी तरफ जब हम चढ़ाएं तो इसका उसकी तरफ में कोई टचिंग वाला काम ना रहे। अब आगे का दीपक आ गया,
क्या आ गया? दीपक आ गया। कल बताएंगे दीपक किसका चढ़ना चाहिए, क्यों चढ़ना चाहिए, कैसे चढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो इसी भावनाओं के साथ पूजन रहस्य को आज यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय। जब तक के लिए बोले जय, बोले चंदा प्रभु भगवान की।